आपके जो 4 पोर्शन है उसमें से पहला पाई चार्ट मैंने लिया है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। आज सामान्य प्रश्नों से उठेंगे, धीरे धीरे सारे प्रकार के प्रश्नों को पढ़ेंगे। अब तो चैप्टर वाइज हो गया है, तो निश्चित तौर पर चैप्टर वाइज पढ़ेंगे तो सारे प्रश्नों को पढ़ते हुए चलेंगे। एक बार मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी लोग जम के शेयर करिएगा, जिससे मेरा भी उत्साह बना रहे, साथ ही साथ आपका भी उत्साह बना रहे। पहला मैंने जो चैप्टर आपके लिए लिया है और बहुत ही बेहतरीन, जिसके 5 क्वेश्चन आने हैं, वो है पाई और चार्ट। पाई चार्ट मैंने पहला चैप्टर लिया है, जो ग्राफ का पहला पार्ट है पाई चार्ट। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों, जितने लोग हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको एक बात बताते हैं कि पाई चार्ट क्या है। इसमें आंकड़ों को एक वृत्त के माध्यम से दर्शाया जाता है। वृत्त को प्रतिशत या कोण के आधार पर बांट लिया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वृत्त को कोण के आधार पर बांटा गया तो उसका योगफल 360 आता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, अगर उसी वृत्त को परसेंट के आधार पर बांटा गया तो उसका योगफल 100% आता है। उम्मीद करता हूं कि आप अपने काम करते रहेंगे और हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। एक बार फिर से बताना चाहेंगे, पाई चार्ट के अंतर्गत मेरे प्यारे दोस्तों, एक वृत्त जिसके केंद्र पर बनने वाला कोण 360 डिग्री होता है, उसे विभिन्न चीजों पर, विभिन्न आंकड़ों पर बांट दिया जाता है। अगर कभी भी कोण में बांटा हुआ आपको दिखे तो आप हमेशा दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि उसका योग 360 डिग्री होगा। और अगर वहीं पर मेरे प्यारे दोस्तों वो प्रतिशत में बटा हुआ दिखे तो बेधड़क आप करिएगा कि सर 100% होगा। मैं पहला क्वेश्चन पहले सिंगल ग्राफ वाले पर आपको लेके चलते हैं, सिंगल पाई चार्ट पर, इसके बाद डबल पाई चार्ट पर, फिर हिस्टोग्राम पर, फिर टेबुलेशन पर, फिर ग्राफ लाइन पर। तो एक एक चीजों को एकदम आराम से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। दोस्तों मैं पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं। जो पहला प्रश्न है, एक बार पहले आप पढ़िए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्यों स्क्रीनशॉट लेने को कह रहे हैं? क्योंकि अभी जब मैं प्रश्न को ऊपर करूंगा तो आपका जो ग्राफ है वो दूर हट जाएगा, फिर आप उसे देख नहीं पाएंगे। अब भैया तो ग्राफ एकदम तोड़ दिया जाए तो ऐसा संभव नहीं है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आइए पहला प्रश्न आपको दिखाते हैं। निम्नांकित पाई चार्ट में किसी परिवार के खर्च का ब्यौरा प्रदर्शित किया गया है। पाई चार्ट के आधार पर निम्नांकित प्रश्न 1 से 5 के उत्तर दीजिए। मतलब 1 से 5 तक के प्रश्नों का उत्तर देना है। 1 से 5 तक के प्रश्न किस पर आधारित हैं? ये जो पाई चार्ट दिया है, देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा जिससे दिक्कत ना हो। देखिए स्क्रीनशॉट इसका ले लें बहुत अच्छे से, और मैंने काफी क्लियर इसको बनवाया है कि आराम से आपको दिखता रहे। मेरे प्यारे दोस्तों, एक परिवार के द्वारा खर्च किया गया, या मान लीजिए एक व्यक्ति के द्वारा खर्च किए गए टोटल व्यय को दर्शाया गया है किसके माध्यम से? पाई चार्ट के माध्यम से। और दोस्तों परसेंटेज है तो निश्चित तौर पर इसका योगफल 100% के बराबर आएगा। उसे जोड़ने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों हम पहले प्रश्न पर आपको लेकर चलते हैं, आप ध्यान से देखिएगा और इन प्रश्नों को आप स्क्रीनशॉट करके रखते जाइएगा। उससे क्या होगा कि बाद में भी आप अच्छे से देख सकेंगे। कहता है दोस्तों, यदि भोजन पर कुल खर्च 4800 रुपया है तो मेरे बच्चों आप इसमें से ढूंढिए भोजन कहां है। भोजन है 30%। फट से आप लिखिए कि सर 30% की वैल्यू है 4800 रुपया। दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो मैं कलर चेंज कर देता हूं, बिल्कुल परेशान मत होइए। आइए कितना है? 30% की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 4800 रुपया। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? आप फट से 4800 को 30 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, यहां से आया 3 1 के 3, 1 4, 3 6 18, 160। कहने का मतलब इस दिए गए ग्राफ में मेरे बच्चों भोजन पर किया गया खर्च है 4800 रुपया, अर्थात 30% की वैल्यू है 4800 रुपया। देन 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 160। कहता है तो सभी मदों पर कुल कितने रुपए व्यय होते? सभी का मतलब बच्चों टोटल पूछ रहा है 100%।
1% की वैल्यू है 160, तो 100% की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं कि 100 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाता, और 100 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये बदल जाएगा कितने में, 16,000 में। क्यों बदलेगा? क्योंकि 1% की वैल्यू है 1600, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 16,000। अच्छे से ग्राफ वगैरह सबको दिख रहा है? बहुत मेहनत से दोस्त और बहुत अच्छे से ग्राफ मैंने सेट करवाया है कि आराम से आपको सारा कुछ दिखता रहे। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है? शेयर करते रहिएगा दोस्त, जितनी बढ़िया संख्या उतना ज्यादा मजा। चलिए दोस्त बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बहुत आराम से इसी प्रश्न पर आधारित है, क्योंकि उसने पहले ही कह दिया कि टोटल कितने प्रश्न हैं, इस पर 5 प्रश्न हैं। चलिए देखते हैं अगला क्या कहता है। अगला कहता है परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितना रुपया है। परिवहन और कपड़े का कुल व्यय कितना रुपया है। तो देखिए दोस्तों, परिवहन है कितना परसेंट, तो परिवहन आप कहेंगे कि सर ये दिया है 12%। ध्यान से सुनिएगा, परिवहन 12% दिया है, और कपड़ा कितना दिया है, देखो 5%। तो 12 5 कितना हो गया दोस्तों, टोटल हो गया 17%। अभी आप 1% बराबर निकाले थे, 1% की वैल्यू आपकी आई थी 160, तो 17% की वैल्यू आप 160 का 17 में गुणा करिए, तो 0 आया, 16 सत्ते 112 आया, 11 हासिल, 16 1 के 16 और 11 जोड़ेंगे तो दोस्तों ये 27 आएगा। तो कितना रुपया है, 2720 रुपया। जिन्होंने किया है उनका करेक्ट आंसर है। पहले के ही आधार पर है, पहले के आधार पर आपने 1% की वैल्यू फाइंड आउट किया है। कितना फाइंड आउट किया है, तो 1% की वैल्यू आपके अभी इसके पहले निकाला, कितना निकाला था, 160। तो अगर 1% बराबर है 160 के, तो मेरे प्यारे दोस्तों आपसे पूछा गया परिवहन 12% और कपड़े 5%, तो 12 5 मिला के 17% हो गए। 1% बराबर 160, तो 17% बराबर कितना होगा, तो 17% बराबर आपका होगा 2720। आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा कि आपने 1% की वैल्यू निकाली है 160, क्योंकि सारे प्रश्न उसी पर आधारित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है, क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कि फुटकर व्यय, यहां देखिए फुटकर व्यय ये है 10%। फुटकर व्यय भोजन पर व्यय का कितना प्रतिशत था। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब डायरेक्ट तुलना करनी हो तो हमेशा का वाला नीचे जाता है, कभी भी ऊपर नहीं आता। फुटकर, तो दोस्तों कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, फुटकर है 10%। आगे बढ़िए, व्यय, फुटकर व्यय भोजन पर व्यय, तो भोजन कितना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों भोजन है 30%। भोजन के बाद का लगा है तो 30 नीचे जाएगा, फुटकर ऊपर आएगा और गुणे में हम 100 लगाएंगे। ये कट गया, 3 से भाग दें तो 33 सही 1/3%। हम लगभग में कितना लेंगे, 33%। क्लियर है भाई, एकदम से क्लियर। किसी को कोई डाउट कहीं भी हो तो बताते चलिएगा भाई। जब चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं तो सब कुछ तो एकदम आपको फ्री में मिल जा रहा भैया। 20 नंबर के ग्राफ के प्रश्न आएंगे, ये आप भी जानते हैं, और 20 नंबर के प्रश्नों में से 5 नंबर इनका होगा, तो इसलिए इसे बहुत ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़िए। सभी लोग बढ़िया उत्तर दे रहे हैं, 33.3, तो लगभग में लेंगे मेरे प्यारे दोस्त। 33.3 का मतलब है कि हम लेंगे 33। ओके, चलिए ग्राफ अच्छे से दिख रहा है सभी को। चौथा प्रश्न भी इसी पर आधारित है, बस थोड़ा सा देखिए। चलिए बताइए, कहता है किराया पर किया गया खर्च कितना है। मेरे प्यारे दोस्तों फट से पहला काम, 1% की वैल्यू अभी आप निकाले थे 160 रुपया, तो उसे याद रखिए, उसे रख लीजिए। 1% की वैल्यू आई कितना, 160 रुपया। आपसे पूछा किराया, तो इसमें ढूंढिए किराया कहां है। तो मेरे प्यारे दोस्तों किराया है 25%, तो 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
160 में 25 का गुणा करिए, 0 हो गया, 25 का 6 में गुणा करें 150, 15 हो गया, 25 1 25, 5 30 10 40 हो गई। तो कितना रुपया है? ऑप्शन नंबर बी 4000 रुपया। तो जिन लोगों ने इसका उत्तर 4000 रुपया दिया उन सभी का उत्तर बिल्कुल से सही है। शेयर तो करो यार, ठीक है। 160, हाँ सरफराज अहमद जी, 160 शुरुआत में वैल्यू दी थी, ठीक है, शुरुआत में वैल्यू दी थी 30% की वैल्यू दी थी 480, तो 30% की वैल्यू दिया था 4800 दिया था, यहां दिया था जब प्रश्न शुरू हुआ तो पीछे करके देखिएगा 30% की वैल्यू 4800 दिया था, इस अनुसार 1% की वैल्यू कितना आई है? 160 आया है। ठीक है सरफराज जी, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए बच्चों, आज के 5वें प्रश्न पर और इस ग्राफ के अंतिम प्रश्न पर आपको ले चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है कुल बचत ज्ञात कीजिए। मैंने बताया कि आप अभी निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं? 1% की वैल्यू निकाल चुके हैं। 1% की वैल्यू कितना निकाले हैं? 160 निकाले हैं। और आपसे पूछता है कि कुल बचत ज्ञात कीजिए, तो जरा इनमें देखिए बचत कहां है? बचत है 18%, तो 18% का मतलब 160 का 18 से गुणा, 18 6 108 होता है बच्चों, 10 हासिल बचा, 18 के 18 10 28, तो 2880 रुपया इसकी कुल बचत आई। कहीं कोई दिक्कत हुआ, किसी को कोई डाउट हुआ तो एक बार कमेंट कर दीजिए, फिर अगले ग्राफ की तरफ आपको लेकर चले। थोड़ा सा शेयर वेयर कर लीजिए भाई, 1000 तो पहुंचाइए। ज्योति बिंद जी, सुषमा सिंह जी, अनन्या वर्मा जी, कपिल जी, अमिता जी, राज जी, शैलेश जी, बहुत बढ़िया, सभी का उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न पर, अर्थात छठे प्रश्न पर। देखिए छठा प्रश्न क्या कहता है। एक बार एक नया प्रश्न शुरू हो रहा है तो इसे बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिए, और मैं तो कहता हूं स्क्रीनशॉट लेके भी रख लीजिए। हाँ, मान लीजिए कहीं आपको हो तो तुरंत पीछे देख लिया करिए। देखिए दिया है, यहां दिए गए वृत्त रेखा चित्र में एक परिवार द्वारा वर्ष 1998 में विभिन्न मदों पर किए गए खर्च को दर्शाया गया है। चित्र का अध्ययन करते हुए 6 से 10 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 से 10 तक के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो एक बार ग्राफ देख लीजिए क्या कहता है, एक बार ग्राफ को ध्यान से देखिए। एक वर्ष में किए आया गया है और उसी पर आधारित आपको उत्तर देना है। देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है 15% बचत, 20% अन्न, 5% यातायात, 23% भोजन, 10% वस्त्र, 15% आवास। तो शिक्षा का कितना? तो मैंने आपसे क्या कहा, जब प्रतिशत होगा तो इनका योग निश्चित तौर पर 100 आना चाहिए। जोड़िए भैया, तो देखिए 15 कितना दिया गया है, सारे जोड़ डालिए तो 15 15 30 30 20 50 50 10 60 60 और 20 60 20 80 80 3 83 और 83 और 5, तो 5 3 8 88 हो गया। तो शिक्षा पर कितना हो गया, 100 में से 88 घटाइए, 10 में से 8 गया 2 और 9 में से 8 गया 1। कहने का मतलब शिक्षा वाला जो मेरा है वो कितना परसेंट है, वो 12% है। याद रखिएगा, कभी कभी ये चीजें नहीं दी होती तो इसे हमें खुद भरना पड़ता है। प्रश्न पहला, यदि 1998 का कुल खर्च 46,000 रुपए था तो भोजन के कितना खर्च किया गया। कुल का मतलब है मेरे प्यारे दोस्तों कितना, 100%। 100% की वैल्यू दिया है 46,000 रुपया, तो 1% बराबर 100 से भाग 460 आ गया। आपसे पूछा गया
कि भोजन पर कितना खर्च किया गया। तो भोजन पर 23%, यहां देखिए डायरेक्ट लिखिए भोजन पर 23%, तो 460 में 23 का मल्टीप्लाई करिए, आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो चलिए कमेंट करके जल्दी बताइए। 460 को मल्टीप्लाई करना है किससे? 23 से। तो जल्दी से इसका उत्तर दीजिए कि कितना आएगा। तो यह आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आपने कैलकुलेट किया 10,000, कितना आ जाएगा? 500। तो कितना खर्च किया गया? 10,500 खर्च किया गया। 10,580, 10,580 खर्च किया गया। अच्छा, अब देखिए इसको याद रखिएगा कि शिक्षा 12% है, तो पहला क्लियर, 10,580 खर्च किया गया। बढ़िए, याद रखिएगा कि शिक्षा 12% है। जैसे अगला ग्राफ खुले तुरंत पहले शिक्षा को चपका दीजिए कि भैया शिक्षा कितना परसेंट है। शिक्षा आपका दिया गया है 12%, जोड़ के हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, क्या था? कहता है यदि मेरे प्यारे बच्चों, यदि कुल खर्च 46,000 रुपए था, तो यहां देखो कुल का मतलब 100% बराबर किसके? 46,000 के। तो 1% वही पिछला वाला 460 रुपया। दिख रहा है सही से? अच्छे से दिख रहा है? दिख रहा है अच्छे से? बता दीजिएगा कमेंट करके। तो कहता है पर चलिए वस्त्र और आवास। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वस्त्र का कितना है? 10%, आवास का कितना है? 15%। तो 15 और 10, क्यों? क्योंकि वो वस्त्र को भी कह रहा है और साथ में आवास को भी कह रहा है। तो वस्त्र और आवास मिला के 25 हो गया। तो 25% की वैल्यू ना निकाल लोगे मेरे भाई मेरे दोस्त। 1% बराबर 460 है, तो 25% बराबर 25 का गुणा करो, 0 आ गया। 25 से 150, 15 बचा, 25 चौका 100 और 15 115। तो 11,500 रुपया वह कुल खर्च करता है किस पर? वस्त्र पर। और कहां पर मेरे भाई? आवास पर। क्लियर है? तो जिन्होंने भी इसका उत्तर 11,500 दिया है उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, कहीं भी गलत नहीं। और देखिए एक तरफ से कमेंट आ रहे हैं कि सभी ने एक तरफ से बिल्कुल से सही जवाब दिया है, कहीं कोई दिक्कत किसी को भी नहीं है। और दोस्त 1,000 पार ले चलना है, अपने दिमाग में बैठाइएगा, जिससे मैं कल और ज्यादा प्रश्नों के साथ आऊं। चलिए बात करते हैं, याद रखिएगा 1% बराबर 460 है और शिक्षा 12% है, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए 8वें प्रश्न पर आइए। 8वां प्रश्न, सबसे पहले जैसे ग्राफ में खुले तो यहां फट से भर दीजिए कि ये 12% है, तो आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। अब देखिए आवास, कहता है आवास पर किए गए खर्च और शिक्षा पर किए गए खर्च का रेशियो। तो मेरे प्यारे दोस्त, आवास पर कै परसेंट? 15%। और शिक्षा पर कै परसेंट? 12%। तो मैं काटूं 3 पचे 15 और 3 चौक 12, तो 5:4। इसमें ऑप्शन अगला होगा। मतलब इसे कहीं भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट रखिए और अपना काम हो गया, आगे बढ़िए। देखिए वो कहा कि भैया आवास, तो आवास पर कितना बच्चों? 15 ही खर्च कर रहा 100 में से, और शिक्षा पर कितना? तो 12 ही खर्च कर रहा है। तो 3 पचे 15, 3 चौक 12। तो आपका आवास रेशियो शिक्षा कितना आया? 5 रेशियो कितने के बराबर? 4 के बराबर। बढ़ते हैं, याद रखिएगा शिक्षा 12 था, देखिए ऑप्शन नंबर डी सही था इसका। हां चलिए ध्यान रखिएगा, शिक्षा सबसे पहले भरेंगे क्योंकि याद रखना पड़ेगा, भूल गए तो शिक्षा कितना परसेंट? 12%। चलिए प्रश्न को बहुत ही ध्यान से देखिए और इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपके सामने है। चलिए देखता हूं कौन लोग उत्तर देते हैं इसका, जल्दी करिए, जल्दी से इसका सही उत्तर आप सभी लोग दीजिए।
सब कुछ दिख रहा है, मैं मोबाइल में चेक कर रहा हूं, सब कुछ अच्छे से दिख रहा है, कहीं कोई भी दिक्कत नहीं है, सारा ग्राफ एकदम साफ साफ आपको नजर आ रहा है। देखिए, अच्छा अभी 5:4 दे रहे हैं। चलिए इसका उत्तर जल्दी करिए, जितनी जल्दी करेंगे उतना मजा आने वाला है। चलिए, अच्छा ए आने लगा, ए भोजन, अच्छा भाई आइए चलिए देखते हैं दोस्तों। लिखा है ग्राफ चित्र से पता चलता है कि सर्वाधिक खर्च वाली मद कौन थी। तो भैया 100 को ही तो ये बांटा गया है, तो 100 का 15 बचत में, 20 अन्न में, 5 यातायात में, 12 शिक्षा में, 15 आवास में, 10 वस्त्र में। तो सबसे ज्यादा खब्बू टाइप का इंसान था, उसने सबको खाया। अपनी इनकम का सर्वाधिक उसने कहां उपयोग किया, तो अपनी इनकम का सर्वाधिक उसने उपयोग खाने पर किया। सर्वाधिक उपयोग अपनी इनकम का कहां किया, खाने पर किया। बढ़ते हैं, याद रखिएगा शिक्षा 12% है। बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, मजा आ रहा होगा, तो ऐसे ही तो पढ़ना है। चलिए देखिए, शिक्षा को पहले आप फिल कर लीजिए, नहीं तो फिर आप मान लीजिए कुछ आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, अगस्त का महीना और क्रांति ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। कुल खर्च 46,000 रुपया था, तो बचत कितने रुपए की थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों 100% की वैल्यू 46,000 रुपया दी है, तो 1% अभी तो बताया 460 के बराबर हो गया। आगे बढ़ जाइए, कहता है कि परिवार की बचत कितनी थी, तो इसमें फट से ढूंढिए कि बचत कितनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों बचत 15% की है, तो 1% बराबर 460 के, तो 15% बराबर गुणा कर दो 0, 15 6 90, 9, 15 चौक 60 और 9 69। कुछ भी कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि ग्राफ पाई चार्ट का मतलब ही है कि आप अच्छे से परसेंटेज और साथ में साथ रेशियो जानते हैं, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। कहीं भी मेरे मित्र, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, ये सुन लीजिए, नहीं आएगी मतलब नहीं आएगी। बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 11वें प्रश्न पर। क्या 11वां प्रश्न इसी ग्राफ पर है? देखते हैं भाई। नहीं, यहां से आपका तीसरा ग्राफ शुरू होता है। चलिए इसे भी आप अच्छे से पहले इसके निर्देश को पढ़ लीजिए, इसके निर्देश को पहले बहुत अच्छे से आप पढ़ लीजिए। निर्देश जरूरी है भाई, बिना निर्देश के आप प्रश्नों को कैसे हल करेंगे? ठीक है, चलिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा है 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति की मासिक बजट प्लान निम्न वृत्तारेख में दिया गया है। वृत्तारेख का अध्ययन करें और प्रश्न संख्या 11 से 15 तक हल करें। 11 से 15 तक प्रश्न संख्या हल करें। चलिए, तो ये भी परसेंटेज है, तो निश्चित तौर पर आप क्या करेंगे, ये परसेंटेज नहीं है, ये देखिए थोड़ा सा यहां मिस्टेक हुआ है इनसे टाइपिंग में, तो ये परसेंट ना मानिएगा, ये मेरे प्यारे दोस्तों डिग्री है, डिग्री कोण है। देखिए आप जोड़ लीजिए, सबका योग 360 के आना चाहिए। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा, परसेंट नहीं है, वहां पर डिग्री के रूप में दिया गया। और मैंने आपसे कहा जब कोण के रूप में दिया होगा तो उसका योग 360 आएगा। तो दोस्तों दिया है एक परिवार की मासिक आय 18,000 है, स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए प्रश्न पे आइए। मासिक आय 18,000 दिया है, 18,000 दिया है, कहने का मतलब ये सब डिग्री है। एक बात बहुत ध्यान से बना लीजिए, ये सारे डिग्री हैं, डिग्री 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 डिग्री। तो देखिए 360 डिग्री की वैल्यू है 18,000, तो एक डिग्री की वैल्यू कितना होगी? 18,000 को हम लोग 360 से भाग देंगे। कितनी बार आप इससे काटें तो ये 5 बार जाएगा, 180 हो जाएगा, तो 50 आएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा अगर 360 डिग्री कवर करता है 180 को, तो 1 डिग्री कवर करेगा कितने को? 50 को। ध्यान दीजिएगा, कहता है शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। तो ध्यान से सुनिए, शिक्षा पर मासिक व्यय, शिक्षा कितना है? तो शिक्षा है 65 डिग्री।
फिर कहता है किराए पर मासिक व्यय, किराया कहां है 70 है, तो मेरे प्यारे बच्चों इनका अंतर कितना आया, तो इनका अंतर आया है 5 डिग्री। ये सारी डिग्रियां हैं, परसेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1 डिग्री बराबर है बच्चों 50 के, तो 5 डिग्री बराबर 50 का 5 में गुणा तो कितने के बराबर 250। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठोक के लगाइए, एकदम करेक्ट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए को चुना है उनका उत्तर बिल्कुल से सही है। बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा कि 1% की वैल्यू कितना आई है, 50 आई है, इसे ध्यान में रखिएगा। आइए यहां देखिए, यहां दूसरी चीज यहां ध्यान रखिएगा कि ये डिग्री है, ठीक है, ये सारी क्या हैं, ये सारे डिग्री के रूप में दिए गए हैं, तो डिग्री समझिएगा, परसेंट नहीं। कहता है, और ये भी लिख लीजिए कि 1 डिग्री बराबर था कितने के, 50 रुपया के। आगे बढ़िए, किराए पर व्यय विविध उद्देश्यों के लिए व्यय से कितना प्रतिशत अधिक है, तो यहां इसकी जरूरत ही नहीं। किराए पर व्यय कितना है बच्चों, आप कहेंगे कि सर किराया है 70 रुपया। अच्छा, व्यय विविध उद्देश्य, देखिए विविध उद्देश्य यहां है कितना है भाई, तो आप कहेंगे कि सर विविध है 40, तो कितना अधिक है, 70 में से 40 आप माइनस करिए, तो अधिक है 30 बटे कौन, जिसके बाद से लगा हो, तो विविध, विविध का मतलब है 40 और गुणे में हो गया बच्चों 100। यहां से ये कट गया, 4 से काटो तो 25 आएगा और 25 से करो तो आपका उत्तर आएगा कितना, 75%। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, शेयर करते रहिए भाई, रुका मत करिए, शेयर कर लिया करिए बीच बीच में अगर मन किया करे तो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ और देखते हैं भाई आखिर ये 13वां प्रश्न क्या कहना चाहता है। 12 प्रश्न हो गए, 13वां प्रश्न मैंने जो कहा उस बात को ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आपसे बस इतना कहा कि ये डिग्री है, बाई मिस्टेक हुआ है, ठीक है, तो ये डिग्री में है, परसेंट में नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। आइए, विविध पर मासिक व्यय कितना है, तो मेरे प्यारे दोस्तों आप देखिए कि विविध पर किया गया व्यय कितना है, 40 डिग्री। और मेरे बच्चों अभी तो मैं निकाला था कि 1 डिग्री बराबर किसके है, 50 के, तो 40 डिग्री बराबर 50 का 40 में गुणा कर लो भैया, 2 जीरो और 4 पंचे 20, तो कितने के बराबर है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, 2000। तो जिन लोगों ने भी 2000 दिया है उनका उत्तर बिल्कुल से सही है। चलिए 2000 वाले जितने भी हैं सबका उत्तर बिल्कुल से सही है, शेयर कर लो भाई एक बार और। चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 14वां प्रश्न क्या कहता है। 14वां प्रश्न क्या कहता है ये ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि मेरे प्यारे दोस्त ये सारे क्या हैं, डिग्री हैं, प्रतिशत नहीं है, इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रतिशत 100 ही होता है भाई, 100 से ज्यादा नहीं। चलिए, भोजन पर मासिक व्यय कितना है, तो आप एक बार देखिए, बड़ा खब्बू टाइप का है। भोजन पर कितना खर्च करता है, 105 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर 50 के, तो 105 भोजन वाला कितना हो गया, 50 गुणे 105, जीरो आ गया, 5 से 5 में गुणा करें 25 आ गया, और भैया 5 इक्के तो 5 होता है, तो 5250 रुपया ये कहां जाके खर्च कर देता है, अपने खाने पीने पे। शौकीन रखता है, अच्छा आदमी है, हाँ, खा पी के एकदम मस्त रहता है। बताइए, जबरदस्त तरीके से आप उत्तर भी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बस ऐसे ही तो तैयारी करनी है, और क्या होता है तैयारी। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 15वें प्रश्न पर, देखते हैं क्या कहता है आज का 15वां प्रश्न। कहता है मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कहता है, मासिक बचत, तो फट से पहले बचत ढूंढो, ये सब डिग्री हैं भैया, ध्यान रखिएगा। हाँ, मासिक बचत, तो बचत कितनी है, बचत है 80 डिग्री। अब सुनिए, कहता है शिक्षा पर मासिक व्यय से, शिक्षा
शिक्षा ढूंढिए। शिक्षा कहां है? शिक्षा है 65 पर। इसके बाद से लगा है तो सबसे पहले इसे नीचे ले जाइए। कितना अधिक है, याद रहे कम ज्यादा की बात करें तो से वाला नीचे जाता है। और आपसे पूछा गया कि कितना अधिक है, तो आप यहां देखिए पहले 80 में से 65 घटाइए, तो 65 5 70 10 80 15 और गुणे क्या हो गया दोस्तों? 100। 15 अधिक है। अच्छा, इसने प्रतिशत नहीं पूछा है, इसने डायरेक्ट पूछा है कि कितना अधिक है। तो मासिक बचत कितनी है? 80 डिग्री। और इनका अंतर मासिक व्यय, व्यय कहां गया भाई? शिक्षा का व्यय, शिक्षा पर 65 है तो इनका अंतर आ गया 15 डिग्री। 1 डिग्री बराबर है बच्चों 50 के, तो 15 डिग्री बराबर 50 का 15 में गुणा, तो 15 पचे 75, 750 रुपया। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ठीक है, बताइए यहां तक कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर एक बार कमेंट करके बताइएगा और शेयर जरूर कर लिया करिए। चलिए चलिए आगे चलते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला आपको दिखाते हैं, अगला ग्राफ का क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, चलिए देखिए 15वें के बाद निश्चित तौर पर यह ग्राफ परिवर्तित हुआ होगा। अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि सर अगर प्रतिशत में ग्राफ दिया है तो निश्चित तौर पर उसका योग कितना होगा? उसका योग होगा मेरे प्यारे दोस्तों 100% टोटल। और अगर कोण में दिया होगा तो उसका योग होगा कितना परसेंट? उस परसेंट तो होगा ही नहीं, डिग्री होगा 360 डिग्री। क्यों? पहले ही बताया कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर बनने वाला कोण 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित पाई चार्ट पर आधारित है। पुस्तकें बनाने तथा उनकी बिक्री के दौरान विभिन्न मदों पर आने वाले खर्च को दर्शाया गया, उस पर आधारित प्रश्न है। यह निर्देश दिया गया है और इन पर आधारित प्रश्नों को हल करना है। मेरे प्यारे दोस्तों एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं ऊपर करूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आखिर कितना 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 दिया गया है। ठीक है, कितना कितना है उसके लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं ऊपर की ओर, थोड़ा सा ग्राफ को ऊपर ले चलते हैं, वैसे छोटा नहीं करेंगे, ये छपाई का लाभ। चलिए ये हो गया। कहता है दोस्तों कागज की लागत के त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का माप। देखो मामला फंस गया और आ गया वहीं आके गिरा। कहां? मेरे प्यारे दोस्तों अगर ये प्रतिशत है तो टोटल कितना परसेंट है? 100%। और इसके केंद्र पर जो ये कोण बने हैं सारे, इनका योग कितना है? 360 डिग्री। तो 1% बराबर 100 से 360 को भाग दे दें तो कितना आ गया? इसको भाग देंगे 3.6 डिग्री। अच्छे से देख लीजिए, 100% की वैल्यू है 360 डिग्री के बराबर, तो 1% की वैल्यू किसके हो गई? 3.6 डिग्री के बराबर। कहता है कागज की लागत। चलिए कागज की लागत कहां है? कागज की लागत बच्चों दिया है 10%, तो कागज की लागत मतलब 10%, 1% बराबर 3.6, तो 10% बराबर कितना डिग्री? 36 डिग्री। कहने का मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो जिन लोगों ने 36 डिग्री लिया होगा उन सभी का उत्तर बिल्कुल सही है और कहीं भी गलत होने का कोई चांस नहीं है। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलिए। क्वेश्चन नंबर 17 इसी प्रश्न पर आधारित है। थोड़ा सा ग्राफ नीचे करते हैं जिससे आपको दिखाई दे बढ़िया से। देखिए यदि छपाई का व्यय 17,500 रुपया है तो छपाई देखिए कहां है? छपाई का लाभ लिखा है, छपाई का व्यय कितना है? 35%। और 35% की वैल्यू 17,500, तो 1% की वैल्यू हम 35 से भाग दे देंगे तो ये 5 बार जाएगा। मतलब 1% कितने रुपए के बराबर है? 500 रुपए के बराबर है। कहता है कि रॉयल्टी देनी पड़ी, तो रॉयल्टी कितना परसेंट?
15%। तो अगर 1% 500 रुपए के बराबर, तो 15% 500 का 15 में गुणा कितने के बराबर? 7500 के बराबर। 15 पचे कितना देना पड़ा? 7500। तो जिन्होंने 7500 दिया उनका उत्तर सही है, बाकी लोगों का भी सही हो सकता है। कोशिश करिए भाई, सही होगा, सभी का सही होगा। चलिए, अभी तो सब 36 डिग्री वाले के आ रहे हैं, 36 डिग्री वालों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 और 18वां प्रश्न आप देखिए, यह भी एक बेहतरीन प्रश्न है। कहता है यदि विविध व्यय 6000 रुपया हो, तो इसमें ढूंढो भाई विविध व्यय कहां है? यहां है। मतलब 5% बराबर है 6000 के, तो 1% बराबर 5 से भाग दे दो, तो 12 पंचे 60, 1200 के। कहता है तो जिल्द साजी तथा कटाई के लिए, तो देखो भैया जिल्द साजी तथा कटाई कै परसेंट है? 18%। 1% बराबर बच्चों 1200 के, तो 18% बराबर किसके? 1200 का गुणा 18 से कर दीजिए, तो 0 0 12 अट्ठे 96, 9 हासिल, 12 के 12, 9 कितना हो गया? 21। तो कितना रुपया? 21,600 रुपया। ठीक है, यहां एक बार ध्यान से देख लीजिए, यदि विविध व्यय है 6000 रुपया, विविध व्यय कितना? 5%। 5% की वैल्यू 6000 के बराबर, तो 1% की वैल्यू 5 से भाग दिया, 5 1 के 5, 5 दूना 10, 1200 के बराबर। आपसे जिल्द साजी और कटाई 18% पूछा, तो 1200 गुणे 18, 2 0, 18 दुनाई 36, 3 हासिल, 18 के 18, 3 21, 21,600 जिन लोगों ने इसका उत्तर दिया है, बिल्कुल से उनका सही जवाब है, बिल्कुल से सही जवाब है। बढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19? अरे देखिए तो सही, पहले क्या कहा? विज्ञापन के लिए व्यय के केंद्रीय कोण से छपाई का व्यय कितना अधिक है? कोई बात नहीं भाई, विज्ञापन 18 ले लो भैया, छपाई माइनस अंतर, छपाई कहां है? 35%। देखो यही तो कहा कि भैया विज्ञापन के लिए व्यय के केंद्रीय कोण से छपाई वाला कितना ज्यादा है। तो 15 में से 8 गया तो बच्चों 7 आएगा, और यहां 2 में से 1 गया तो 17% आएगा। और अभी मैंने दिखाया था कि 100% बराबर 360 डिग्री इसके केंद्र पर, तो 1% ये बदलता नहीं, ये वही होता है। तो 17% अंतर 17% का है, तो 17% बराबर 3.6 गुणे 17, 17 6 102, 10 हासिल, 17 3 51, 51 10 61, एक अंक पहले दशमलव, तो 61.2 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी। ठीक है, चलिए 20वें प्रश्न पर चलते हैं। 20वां प्रश्न क्या कहता है? 20वां प्रश्न देखिए, यहां भी उसी ग्राफ पर आधारित प्रश्न है, जो 20वां प्रश्न है उसी ग्राफ पर आधारित है। कहता है कागज की लागत छपाई के व्यय का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कागज का लागत है 10, तो कागज का लागत 10 हो गया। छपाई कहां है? छपाई 35 है, तो इसके बाद का लगा है, तो ये नीचे जाएगा, ऊपर 10 आएगा, और गुणे में प्रतिशत पूछा है, तो कितना होगा? 100। 5 सते 35, 5 दुनाई 10, 200 बटे 7 भाग दीजिए, तो 7 दुनाई 14, 14 6 20, 60 हो गया, 7 अठे 56 और 7 बचे 35, तो लगभग में 28 पॉइंट कितने के बराबर है? 6 के बराबर। यहां तक जितना भी आप पढ़े, एक बार कमेंट करके बताइए कि ये चीजें कैसी लगी, अच्छी लगी। निश्चित तौर पर पाई चार्ट के ये सिंगल वाले प्रश्न हैं, अभी हम इनके सिंगल के साथ साथ डबल वाले प्रश्न भी आपको बिल्कुल बताएंगे, अलग से बताएंगे। डबल वाले प्रश्न, ये तो सिंगल वाले प्रश्न हो गए, साथ ही साथ डबल वाला प्रश्न आपको अलग से कराएंगे। पूरा पाई चार्ट जितना होगा सब जो है वो अलग से कराएंगे।
ठीक है, पूरा पाई चार्ट आपको अलग से कराएंगे। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि क्लास कैसी लगी, मजा आया। एक बार कमेंट कर दीजिए सारे दोस्त। पाई चार्ट का ये पहले टाइप के जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे मैंने आपको बताए। कल मैं इसके आगे पाई चार्ट को ही जारी रखूंगा, लेकिन उम्मीद करता हूं दोस्तों कि कल आपकी संख्या और भी बेहतर होगी। ठीक है, एक बार कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी क्लास। चलिए, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। दुआ करता हूं आप जहां भी रहें, जैसे भी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एक एक कदम आगे बढ़ाते रहें। और दोस्तों एक चीज जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आप पेट की तैयारी कर रहे हैं और प्रैक्टिस के साथ साथ आप चाहते हैं कि और बढ़िया से मेरी तैयारी हो जाए, जैसे मैथ और अच्छे से मेरा कंप्लीट हो जाए हर सब्जेक्ट, तो दोस्त प्ले स्टोर पर जाइए, चंद्रा इंस्टीट्यूट इलाहाबाद का ऐप डाउनलोड करिए। साथ ही साथ देखिए कितना बढ़िया चीज है, साथ ही साथ आप जैसे अंदर जाएंगे आईडी पासवर्ड बनाकर, तो वहां पर आपको मिलेगा पेट, जिसमें लगभग 50-60% सिलेबस कंप्लीट है। और सोचिए उसे आप आराम से केवल बैठ के पढ़ाई करना है। दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, जब मर्जी हो पढ़ाई करिए। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, कब लाइव क्लास चलेगी वो उसका भी आपको पता चल जाएगा। तो दोस्तों तो दोनों सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब यहां तो हम प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ऐप वाला भी पढ़ेंगे, तो सोचिए कितनी बढ़िया तैयारी होगी। तो दोस्तों मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा और यही आपको समझाऊंगा कि कोर्स जरूर परचेज कर लें, बहुत मामूली सी फीस रखी गई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। आप लगातार सक्रिय बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।